ये बताइए मतलब लोग कहाँ मतलब लोग आते हैं तो बड़ा परेशान करते होंगे, मेरा ये नहीं है, इधर लिस्ट नहीं है, कैसे निकालते होंगे? सरकार ने एक गलती यहाँ पर ये किया है कि बिना बीएलओ बिना जीएलओ अधिकारियों की मीटिंग की है इतनी बड़ी। ये इन्होंने जो एसआईआर आके जनता पे थोप दिया कि आप जो उलझे रहो। ये जो सरकार है ये सोच रही है कि किसी भी मुसलमान को उठा के डिटेंशन कैंप भेज देंगे इन पेपरों पे। तो मैं दावा करता हूँ एक मुसलमान को मैं बाहर, हमारी पार्टी हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और किसी को भी डिटेंशन कैंप जाने नहीं देंगे। कई लोग तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनका लिस्ट में नाम है और उनका पहचान पत्र जो है कैंसिल हो जा रहा है। आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ विधायक में, बिल्कुल निकम्मे विधायक हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं। जनता परेशान है, आप कहाँ हैं? सरकार को ये सब कदम उठाने से पहले इसकी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए था। समाजवादी पार्टी के परिवार ही जब नहीं सेव है तो आम जनता क्या सेव रहेगी। लगता है कि ये काफी है 4 तारीख तक। काफी नहीं है, काफी परेशानी है 4 तारीख तक। और नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ सैफ और आप देख रहे हैं जनता का हित। इस वक्त मैं लखनऊ के पश्चिम विधानसभा में हूं और आप देख सकते हैं एसआईआर कैंप। एआईएमआईएम के जो जिला अध्यक्ष हैं सलमान मंसूरी और जो महिला अध्यक्ष है हसीना हाशमी, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ में सैयद रुबील नजर आ रहे हैं। और आपका क्या नाम है? बिलाल जिलानी जो है कोषाध्यक्ष हैं और सुहेल मंसूरी जी हैं। ये लोग यहाँ पर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें एसआईआर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो है पश्चिम लखनऊ है, जिला अध्यक्ष है सलमान मंसूरी। क्या लगता है कि कितने अभी तक फार्म भर चुके हैं और क्या क्या मुसीबतों का यानी क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये हम लोग का आज चौथा दिन लगातार एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम लोग कैंप चला रहे हैं। अंबरगंज वार्ड है ये, और यहाँ पे लोगों की समस्याएं 90% लोगों की समस्याएं। सबसे ज्यादा क्या समस्या है? सबसे ज्यादा समस्याएं हैं 2003 में नाम तो है लेकिन फार्म नहीं है, फार्म नहीं आया। अगर बीएलओ को फोन किया जा रहा है तो बीएलओ कह रहा है हमको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक गलती यहाँ पर ये किया है कि बिना बीएलओ बिना जीएलओ अधिकारियों की मीटिंग की है इतनी बड़ी। ये इन्होंने जो एसआईआर आके जनता पे थोप दिया कि आप जो उलझे रहो। अब जनता परेशान है क्योंकि कुछ लोग बाहर से जिले से आके यहाँ रह रहे हैं। अभी बताइए, अब उनको जाना पड़ेगा जो है, जैसे कोई संडीला से कोई हरदोई से, तो वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ फार्म नहीं दे रहा बीएलओ। इसमें दौड़ है, जनता बहुत परेशान है। और मैं सरकार से और मतलब जिलाधिकारी से निवेदन करता हूं कि 4 तारीख जो डेट है इसको बढ़ाया जाए, इसको कम से कम 3 से 4 महीने का समय और दिया जाए। एमआईएम को स्टैंड लेने जा रही है ये डेट बढ़ाने को लेकर। तो हम लोग मंडे को ज्ञापन देंगे और अगर नहीं दिया गया तो मैं दावा करता हूं कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी सदस्य को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एसआईआर के नाम पे डिटेंशन कैंप नहीं दिया जाएगा। ये जो सरकार है ये सोच रही है कि किसी भी मुसलमान को उठा के डिटेंशन कैंप भेज देंगे इन पेपरों पे। तो मैं दावा करता हूँ एक मुसलमान को मैं बाहर, हमारी पार्टी हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और किसी को भी डिटेंशन कैंप जाने नहीं देंगे। अगर सरकार नहीं भागेगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। उसके लिए तो अभी देखिए ए और बी और सी फॉर्म है, अलग अलग है। सुनिए उसके लिए तो मतलब बताइए, आप ये जनता खड़ी इनसे पूछिए, किसी को बता दिए फॉर्म 6 के बारे में कोई जानकारी हो? किसी की जानकारी है? किसी की जानकारी नहीं है। आपने किसी को बताया? आपने कोई अपील की? किसी को कोई जानकारी नहीं है। अभी एसआईआर के बारे में ही नहीं लोगों को जानकारी है। तो सरकार मतलब ये डेट बढ़ाने को लेकर आप जो है अभी ज्ञापन देने जाएंगे? ज्ञापन मंडे को देंगे और सरकार होश में रहे, ये ना सोचे एसआईआर के नाम पे किसी भी एक मुसलमान को आप विदेश भेज दोगे या तो डिटेंशन कैंप डाल दोगे, किसी को भी जाने नहीं देंगे। याद रखिए, एक भी एसआईआर के नाम पे किसी मुसलमान डिटेंशन कैंप नहीं जाने देंगे। उसके लिए लड़ेंगे, जो हो सकेगा हम लड़ेगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ेगी, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी हम लोग। क्या लगता है क्या क्या मतलब दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है यहाँ? ये देखिए सामना, ये देखिए इनका, इन्होंने वोट डाला है, पुराना वोट कार्ड भी इनके पास है, लिस्ट में नाम नहीं इनका है। 2003 में डाले हैं? 2003 लिस्ट में नाम है इनका, 2003 में नाम है। 2025 में ये कार्ड देखिए ये बना हुआ इनका है, नया कार्ड जो 9 में बना है। हाँ, 9 वाला। 7 में भी वोट डाला होगा इन्होंने, 12 में भी डाला होगा, बाकी वो डाले होंगे ना, कार्ड अब नहीं है। ये समस्या नहीं है इनके लोगों के साथ, पर कार्ड होने बाद भी इनका नाम नहीं लिस्ट में, 25 की लिस्ट में और 3 लिस्ट में उन्होंने नाम ढूंढ लिया इन्होंने। अब इन्होंने 6 फॉर्म भरा दिया, 6 फॉर्म भरा है तो जो बेलो आएगा सर्वे करे, इंक्वायरी करने, उससे क्या बताएंगे कि कार्ड था, नाम लिस्ट में था। ये गलती गवर्नमेंट गलती है ना। तो सरकार की जो ये एसआईआर है मंशा ही गलत है, क्या करें? जरूरत नहीं थी। अरे भाई ये बताइए, हाँ। जब मेरी वाइफ 2025 उनका कितने डेट का ये देखिए हाँ। बना 2003 में वोट डाले थे आप? 2003 में हमने भी वोट डाला, वाइफ ने भी डाला, सबने डाला है, बराबर वोट डाल रहे हैं। हाँ। अब उनका लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं मिल रहा है।
क्या करूं? किसकी गलती मान रहे हैं? अब किसकी गलती होगी ये? बताइए आप किसकी गलती? भाई हम भी वोट डाले, मेरा नाम आ गया, खाली वाइफ पे बता दे कैंसिल है। वोटर आईडी डालो, उसको सर्च करे करे ऐसा ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं, पड़ा। हमारा तो अभी फार्म आया तो मेरे तो फार्म आ गए, आ गए। आगे तो हमने जमा भी कर घर का पूरा सदस्य क्या सबके आ गए। जो 2003 में वोट डाले थे? नहीं, जिन्हें डाले जिन्हें नहीं डाले तो उनके भी आ गए फॉर्म। अच्छा, उसके भी आ गए। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहें, हम दौड़ तो रहे देखिए इसके काम के लिए अपने लिए। इसी देश के हैं ना, बाहर के तो हैं नहीं। भाई यहीं के हैं भाई, हैं? यहीं के हैं, बाहर कहाँ से आ क्योंकि जाएंगे? SIR ये नाम अच्छा नहीं है, यही नहीं का है। नहीं का है। क्या करेंगे इसके? अयूब महिला जिला अध्यक्ष है। महिलाओं का कैसे क्या रुख रहता होगा? वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी बहुत कम होती है। हम हैं लेकिन जागरूक भी है, नहीं भी है। जब इनका काम सरकार की तरफ से ही गलत आ रहा है तो महिलाएं कहाँ भागेंगी? गरीब है सब, है मलिन आबादी ज्यादातर है इस इलाके में। ये पश्चिम लखनऊ है और यहाँ पर तो मैं देखा हूँ बहुत सब इधर उधर से मतलब मलिन आबादी है। मलिन आबादी है। मुसलमान गुर्बत का मारा है, बेचारा परेशान है। ठेलिया रिक्शा चला के किसी तरह अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। कोई ठेलिया चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसी में सब परेशान है बेचारे। अब फार्म का जहाँ मामला आ गया, महिलाएं भटक रही हैं, पूरे दिन यहाँ बैठे हैं, एक एक ढूंढ ढूंढ के कहाँ से बुलाया जा रहा है। नंबर है तो नाम नहीं, नाम है तो नंबर नहीं, लेकिन उसमें उनके अम्मी अब्बू का नाम डालना है। पति का तो कम मैटर आ रहा है, वो कुछ नहीं है, कुछ है तो पति का तो उनके बाप के उससे भरा जा रहा है, लेकिन माँ का जो है मायके वालों के नाम से, उनके मदर फादर की तरफ से भरा जा रहा है। तो इस तरीके से महिलाएं पति परेशान नहीं है हैं। तो बड़ा भागा दौड़ी करना पड़ता है। नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अम्मा फार्म भर गया? भर दिए? वोट डाले थे 2003 में? आपका आया? आ गया। तो आप ये बताइए, मतलब लोग कहाँ, मतलब लोग आते हैं तो बड़ा परेशान करते होंगे, मेरा ये नहीं है, इधर लिस्ट नहीं है, कैसे निकालते होंगे? नहीं मिल पा अरे रहा है। बहुत उसमें देखना पड़ता है तब जाके निकलता है नाम। बहुतों का निकलता ही नहीं ना, है ही नहीं ना। किसी का पहचान पत्र नहीं, किसी का डिलीट है पहचान पत्र, तो वोट उसके दे लिए चुके बहुत हैं दिक्कत 2-2 होती है। 3 बार। और वोट देते हैं? वोट देते हैं, कहते हैं वोट दिया है हमने, उसके लिए बहुत दिक्कत वोट होती है। देकर सरकार बना देते हैं, लेकिन अब उनको अगर अपना कंप्लीट करना है तो नहीं हो पा रहा। BLO भी जो ये है, नहीं हो पा रहा है और हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी डेट बढ़ा के कम से कम 6 महीने की जाए। 4 तारीख बहुत डेट कम है। कई लोग तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनका लिस्ट में नाम है और उनका पहचान पत्र जो है कैंसिल हो जा रहा है। अब इसके लिए किसकी लापरवाही बताया जाए? अधिकारी को इसका जिम्मेदार इनके समस्या का हल निकला कि नहीं अभी तक? इन्हीं का समस्या का हल ही तो नहीं मिल रहा है सर। बिना जब तैयारी की कोई भी चीज लागू करेगी सरकार तो यही हाल होगा। जनता परेशान होगी, नेता मस्त हैं। जिस जगह आप बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये विधानसभा पश्चिम में लखनऊ की हाँ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यहाँ के विधायक समाजवादी पार्टी के खान साहब है, आरिमान खान ऐसे कुछ नाम है उनका। अब ये बताइए कि जनता से पूछिए, क्या कोई किसी के घर आए फार्म पूछने कि आपके फार्म भरे गए कि नहीं भरे गए? आपने इनका विधायक आपने इनका विधायक जी नहीं आए हैं? आपने इनका उनका कोई प्रतिनिधित्व आया हो, कोई उनका कार्यकर्ता कोई? ये नहीं आएंगे, हैं? वो नहीं आते हैं, वो 27 में आते हैं और 27 में आएंगे। ये 27 में आएंगे। लेकिन इस समय आपकी जरूरत है, आपको विधायक बना के भेजा ना जहाँ की जनता ने। अब जनता परेशान है तो आप कहाँ हैं? अब आप कहाँ हैं? आपके नेता कहाँ हैं? आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं? अब आपकी पार्टी कहाँ है? यहाँ हम लोग काम करें, यहाँ हमारा विधायक नहीं, हमारा पार्षद नहीं है, लेकिन हम इनकी सेवा में खड़े हैं। और MIM पार्टी अगर कोई भी ऐसी इनकी लोग की जनता की समस्या होगी पश्चिम विधानसभा में, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। मैं विधायक जी से आपके द्वारा निवेदन करता हूँ कि आप कोई काम के विधायक नहीं है, आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ विधायक में, बिल्कुल निकम्मे विधायक हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं। जनता परेशान है, आप कहाँ हैं? आपको किस लिए चुनकर भेजा है? खाली पूजा पाठ करने के लिए आपको भेजा है? इस समय जनता को जरूरत है आपकी, कहाँ गए वो आप बताइए। किसी से पूछ लिए यहाँ पे कोई विधायक आए झाँकने की? मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पूछिए। इनका फार्म नहीं आया? इनका फार्म नहीं आया? ये देखिए, इनका 2007 वोटर कार्ड है, इनकी वाइफ है, उसके बाद भी इनका फार्म नहीं आया है। और इनका फार्म नहीं आया, साइड पे इनका फार्म है कि नहीं है, कैंसिल तो नहीं हुआ है। थोड़ा चेक कर लीजिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पर दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, परेशान हाल है। शिकायत ये भाई साहब करे विधायक की नजर नहीं आते हैं। तो सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? ज्यादा है ना, और आप देख रहे हैं BLO अलग परेशान है। हाँ इतना कम समय उन्हें दिया गया है। हाँ, अभी तो मैं आत्महत्या कर रहे हैं। 1-1.5 घंटा पहले मैं आ ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस समय। 1-1.5 घंटा पहले मैं आया हुआ था यहाँ पे। हाँ BLO का हाल ये है कि BLO तो ये कह रहे हैं
कि फॉर्म वहाँ से मिल नहीं रहा है और वोटर लिस्ट में वोटर आईडी कार्ड में उनका सही है नाम। अब वो बता रहे हैं वहाँ से फॉर्म नहीं मिल रहा, जिन किसी को एक फॉर्म मिल रहा है। तो सरकार को ये सब कदम उठाने से पहले इसकी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए था। मैं ये देख रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता कार्यकर्ता गली गली जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मुसलसल 20 से 25 दिन से मजलिस हिमायम कर रही है। हिमायम के लोग इसी काम में, आप भी सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे होंगे, लगातार कैंप लगाया जा रहा है। लेकिन व्यवस्था इतनी गड़बड़ की है सरकार ने, जिससे कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। अब इतना ये बताए, इतना कम समय बचा है, 4 तारीख तक है। अभी हमारे पास एकता नगर से फोन आता है कि BLO को घर नहीं पता है। तो इस तरह से नए नए BLO को ऐसे डाला गया है कि ऐसा मुझे लगता है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, जो नए लोगों को डाल करके उनका काम सही ना हो, उनका नाम कट जाए। सवाल तो ये है, इधर आ जाइए जरा से। अब आप सोचिए, मैं लखनऊ का चप्पा चप्पा घूमा हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई इस घर के मालिक का नाम पूछना चाहे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यही सच्चाई है और यही चीज देखने को मिल रहा है। अब जैसे देखिए, इतनी देर से ये बुत्ती नहीं, तकरीबन 15-20 मिनट तो यही हो गया है। एक नाम के लिए ऐसी सैकड़ों फाइलें करनी पड़ती हैं। आप ये देख लीजिए, एक नाम इसमें ढूंढना पड़ता है, तब जाकर एक नाम मिलता है, तब उसका फार्म भरते हैं हम लोग। अब ये बताइए, या तो कुछ ऐसी सुविधाएं जो थी हम लोग नाम से सर्च करते हैं, कुछ होता है, लेकिन सरकार ने जानकर उलझाने का काम किया हुआ है। एक ही स्कूल में आप दोनों लोग वोट डालते थे, वाइफ का नाम नहीं है और वाइफ का नाम नहीं है, जबकि गारंटी नहीं वोट डाला। याद है कि 2003 में आपने वोट डाला है साथ में? अरे भाई हम लोग ने हाथ में हाथ पकड़ के गए, वोट डाल कर आए हैं, लेकिन फिर भी नाम नहीं आ रहा है। आजकल तो लोग दुआ करते होंगे कि या खुदा, या मेरे रब जो है, मेरे बाप दादा जो है वो 2003 में वोट डाले हो, और ये बता रहे हैं कि हम दोनों मियां बीबी जाके वोट डाले और एक ही स्कूल में डाले थे, तब भी नाम नहीं आ रहा है। ये नहीं भर पाए। चाचा भर दिए कि नहीं? अभी भरा भी। अरे 2000 सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख तक समय बचा है और आप कह रहे अभी भरा ही नहीं। तो वो निकाल पुराना नहीं निकल पा रहा। पहले वहाँ रहते थे, वहाँ निकल नहीं पा। 3 में हमने वोट डाले थे कि नहीं? 2003 में पहले डाले थे। अच्छा, 2003 से पहले डाले थे। 3 में नहीं डाले? 3 में नहीं डाले। वहाँ 3 में यहाँ आ गए, तब यहाँ बना नहीं था, बाद में यहाँ बना। पर्चा आ गया? पर्चा तो आया है। पर्चा आ गया तो आपके पिताजी का होगा या आपको? देहात में, तो देहात जाना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ वो भी 3 में खत्म हो चुका। देहात है इधर रामपुर गढ़ा हुआ है। अच्छा, थोड़ा दूर है यहाँ से। हाँ। क्या मांग करती हैं? ये जो 4 तारीख तक आखिरी डेट है, इसको देखते हुए क्या मांग करती हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी डेट बढ़ाई जाए और BLO बढ़ाया जाए, जो घर घर तक और हर लोगों तक पहुंच सके और कंटिन्यू काम कर सके। उनको लोग ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, और उनकी ड्यूटी और ज्यादा बढ़ाई जाए 6 महीने के लिए। लगता है कि ये काफी है 4 तारीख तक? काफी नहीं है, काफी परेशानी है 4 तारीख तक। और ये डेट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर डेट नहीं बढ़ी तो ये मान लीजिए लाख लोग ये समझ लीजिए कि वोट डालने से महरूम हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। और वो इस देश के नागरिक हैं, उनका सब कुछ है। अरे नागरिक हैं। अब ये बताइए, 2003 में लोगों ने वोट डाला, अब उसके बाद में उनका नाम नहीं है। किस तरह से सर्वे करती है, एमआईएम क्या करेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कि डेट को बढ़ाया जाए, अन्यथा जो कानूनी एतबार से जिस तरह से कोई रास्ता अपनाना होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के दायरे में सड़कों पर उतरेगी। कुल मिला के सियासत गर्म हो गया। ऐसन भाई के मम्मी ससुर है इनके, ऐसन भाई। आप बताएं, इनकी फिल्म नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी का विधायक है, उसके बाद भी जनता त्रस्त है। समाजवादी पार्टी के परिवार ही अब नहीं सेव है, तो आम जनता क्या सेव रहेगी? और समाजवादी पार्टी हो या कोई और। एक चीज और है। अभी मैं यहाँ 2 साल से सीट हुआ हूँ। हाँ। इससे पहले मैं कटरे में ही था। हाँ। तो कटरा और ये कितनी दूर है भैया? चलिए खैर, इस जगह पर मैंने लोगों से बात किया। देखिए, ये SIR कैंप AIMIM के बैनर तले जो है यहाँ पर जो है लगाया गया है, जिसके
उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली और यूपी सेंट्रल अध्यक्ष जो है वो शेख ताहिर सिद्दीकी, उनके जो है अनुमति से, उनके अगुवाई में जो है यहाँ पर ये कैंप लगाया गया। और आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि 4 तारीख से पहले जो है वो जो है सरकार मौका मोहलत देगी या नहीं देगी, ये तो वक्त बताएगा। खैर बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।